अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइडिया ये पेश किया गया है कि जापान के जितने भी बूढ़े और बुज़ुर्ग उम्र रसीदा ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं वो यकबारगी सारे के सारे इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी करें और जापान की जान छोड़ें, जापान की सोसाइटी की जान छोड़ें। आप हैरान होंगे कि ये आइडिया किसी फ़ातिरुल अक़ल या मख़बूतुल हवास शख्स की तरफ से नहीं आया, अपने आप को आलम फ़ाज़ल कहलाने वाले एक प्रोफेसर की तरफ से आया है, जो है तो जापानी प्रोफेसर लेकिन अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वो पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो एक हीरो का दर्जा जापान में रखते हैं और एक एनर्जी ड्रिंक में बतौर मॉडल काम भी कर चुके हैं। वो ये बात मुतअद्दिद मरतबा अपने टीवी लेक्चर्स में या टीवी टॉक शोज़ में या दीगर मुकामात पर कह चुके हैं। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है कि जापान में बुज़ुर्गों के बारे में इस तरह की बात सोची गई है या कही गई है। 2013 में उस वक्त के जापानी वज़ीर ख़जाना तारो आसो ने भी ये कहा था कि बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो जल्दी करें और मर जाएं ताकि उनकी तिब्बी निगहदाश्त पर जो हमारे अखराजात कौम के नेशन के उठ रहे हैं उनसे बचा जा सके। एक फ़िल्म भी जापान में बन चुकी है प्लान 75 के नाम से, जिसमें बुज़ुर्गों को खुदकुशी करने की तरगीब दी गई है। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि जापान अपने बूढ़ों से इस कदर तंग है, वो उन्हें खुदकुशी पर आमादा करना चाहता है, वो उनसे जान छुड़ाना चाहता है? नाज़रीन, एक तो जापान में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो चुकी है। हुकूमत ये बारहा ऐलान कर चुकी है कि अब वो वालिदैन को कई लाख रुपए अदा करेगी ताकि वो बच्चे पैदा करें, लेकिन इसके बावजूद जापान की आबादी कम से कमतर होती जा रही है। जापान की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 25% इसमें सिर्फ बूढ़े हैं, जिनकी तादाद 3 करोड़ बनती है। माहिरीन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर सिलसिला आबादी कम होने का इसी तरह से जारी रहा, बच्चों की पैदाइश कम रही, लोग बूढ़े होते रहे, चूँकि जापान में औसत उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 80-81 साल औसत उम्र है, तो बूढ़े बढ़ते रहेंगे यहाँ तक कि 40% 2060 तक यहाँ बूढ़े हो जाएंगे, काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरी अहम वजह यह है कि यहाँ के नौजवानों में अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उम्र रसीदा अफराद से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। अब वो उनका ख्याल रखना छोड़ चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ओल्ड होम्स में भी कोई उनको तीमारदारी के लिए लोग मुयस्सर नहीं है, बल्कि रोबोट्स बनाने पड़े जापानी हुकूमत को। किसी इंसान के अपने बेटे के हाथ पकड़ने को, उसकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं, लमस को तरसते हैं। दूसरी तरफ इस्लामी तहजीब है, आपको ऐसे मनाजर भी बारहा देखने को मिलते हैं कि बैतुल्लाह में बुजुर्ग तरीन अफराद को नौजवान उनकी औलादें अपने कंधों पे उठा के बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए नजर आती हैं, सफ़ा मरवा की साई कराते हुए नजर आते हैं। प्यारे पैगंबर का इरशाद तो यह है, फरमाया हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें जो ताईद दी जाती है, जो नुसरत मिलती है, जो मदद मिलती है, वो तुम्हारे उम्र रसीदा ज़ईफ़ुल उम्र और बुज़ुर्गों की वजह से मिलती है। और ख़ुद प्यारे पैगंबर की सीरत यूँ है कि जब फ़तह मक्का के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ग्रामी अबू कहाफ़ा प्यारे पैगंबर की खिदमत में लाए गए, तो आपने जब उनके चेहरे को देखा, उनकी बुज़ुर्गी को देखा, उनके सफ़ेद बालों को देखा, तो आपने ये इरशाद फरमाया कि अबू बकर, बुज़ुर्गों को क्यों ज़हमत दी है, हमें बताया होता, हम खुद इन बुज़ुर्गों की खिदमत में हाज़िर हो गए। ये भी फरमाया कि जब कोई बुज़ुर्ग शख्स अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है मैं भी उसका हया करता हूं कि उसके हाथों को खाली नहीं लुटाता, उसके लरजते लबों से निकलने वाली दुआ को अपने हाथ दर्जाए कबूलियत अता फरमा देता हूं। मेरा रब इन बुजुर्गों का एहतराम करता है, मेरे नबी इन बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, और जो इन बुजुर्गों का एहतराम करता है उनका इस्लाम एहतराम करता है, उनका दीन एहतराम करता है। एक रवायत में तो यह है कि बुजुर्ग लोगों की इज्जत और तौकीर करना गोया कि अल्लाह की इज्जत और तौकीर करने के मुतरादिफ है। आज हमें समझ आती है प्यारे पैगंबर के फरामीन की, इस दीन फितरत की। ये जो मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा, तो ये तवाज़ुन दुनियावी एतबार से भी कितना ज़रूरी है। और ये जो मेरे पैगंबर ने ये फरमाया कि ऐसी ख़वातीन से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ये जदीद दुनिया को मसाइल का सामना है। इस्लाम उसे हमें 1400 साल पहले उसका हल दे चुका है। और ये जो माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई, ये जो बुज़ुर्गों की हमें तौकीर बता दी गई, तो ये असल एहतराम इंसानियत है, ये असल दीन और दुनिया में कामयाबी है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें दुनिया में भी कामरानी बख्शने वाला दीन अता किया, और आखिरत में तो कामयाबी अल्लाह देगा ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।